जय हिंद स्टूडेंट्स। बैलेंस बांड थ्योरी तो हम पढ़ चुके हैं। अब बैलेंस बांड थ्योरी के हमको लिमिटेशंस के बारे में हमको चर्चा करनी है। ठीक है, बैलेंस बांड थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में हमको चर्चा करनी है। बहुत सारे लिमिटेशंस हैं बैलेंस बांड थ्योरी के। तो पहली बात, इट्स इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ असम्पशंस। ठीक है, इट्स इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ असम्पशंस, बहुत सारे असम्पशंस इसमें है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो बैलेंस बांड थ्योरी की लिमिटेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ, बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ assumptions नंबर ऑफ assumptions। पहला लिमिटेशन, बहुत सारे assumptions हैं ना, तो यानी कि इट्स इन्वॉल्व नंबर ऑफ assumptions, बहुत सारे assumptions इसमें होते हैं। तो ये इसका जो है, मान के चलो आप कि पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है? ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन जो होता है मैथमेटिक डाटा का, वो नहीं देता। ठीक है, तो इसको भी लिख लो। दूसरा क्या है? इट डज नॉट, ठीक है, इट डज नॉट, it is does not give quantitative does not give quantitative interpretation of magnetic data, मैग्नेटिक डेटा जो होता है उसका जो है क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देती आपकी बीवीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर को नहीं एक्सप्लेन करती है। तीसरे पॉइंट पे आओ आप, पॉइंट नंबर 3 पे अगर आप आओ तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को नहीं एक्सप्लेन करती। तीसरा हो गया ना, लिख लो पूरा अगर लिखना है तो, इट डज नॉट explain the color it does not explain the color exhibit by coordination compounds, exhibited या exhibit दोनों लिख सकते हो, exhibited by कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कलर क्यों बनाते हैं? एक्चुअल में डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है या एलएमसीटी की वजह से होता है। ठीक है, उसके बारे में नहीं बताता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसा कि बच्चों मैंने क्लास में पहले बता चुका हूं मैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कलर का मेन जो होता है एलएमसीटी होता है, लिगांड मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगांड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ये कलर का मेन रीजन होता है, एलएमसीटी होता है। ठीक है, इसके चौथे लिमिटेशंस पे आते हैं, चौथी पॉइंट पर आते हैं हम इसके। हाँ, तो ये एलएमसीटी या कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं ना, अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है ना,
तो कलर बनना नहीं चाहिए, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये मैक्सिमम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड जो है बनाते हैं, लेकिन कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे बनता है, इसका रीजन होता है LMCT, लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसके बारे में एक्सप्लेन ही नहीं करता। अगली चीज टॉपिक पर अगर हम आते हैं, एनसीईआरटी भी कहीं नहीं देती इसके बारे में, लेकिन ये आपको जानना होता है। अगले पॉइंट पर आते हैं कि ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन जो है थर्मोडायनामिक काइनेटिक स्टेबिलिटी की नहीं देता। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन डज नॉट गिव, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन it does not give quantitative interpretation of thermodynamic stabilities of coordination compound, of thermodynamic या काइनेटिक दोनों बोल सकते हो आप, ऑफ थर्मोडायनामिक चलो भाई थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या है कि ये थर्मोडायनामिक या काइनेटिक स्टेबिलिटीज को एक्सप्लेन नहीं करता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। और ये देखो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल ध्यान रखिए, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल दो पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। तो ये जो होता है ना स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का होता है, इसका एग्जैक्ट जो है प्रिडिक्शन नहीं करता। दोनों ठीक है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ध्यान रखते हैं। हम जानते हैं दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, स्क्वायर प्लेनर में भी और टेट्राहाइड्रल में भी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज समझ लें आप यहीं पे, स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ध्यान रखिए, आपके जानने के लिए बता रहा हूं, बशर्ते ये इसको एग्जैक्ट नहीं बता पाती प्रेडिक्टेशन इसका, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट मेक एग्जैक्ट prediction regarding the tetrahedral and square planar complex or tetrahedral or square planar structures of 4 coordinate compounds, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उन कंपाउंड्स के लिए स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के बीच का जो है, मतलब ये प्रेडिक्टेशन नहीं कर पाते कि स्क्वायर प्लेनर कब होगा कब टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन आपको बता ही चुके हैं, आप अपने जानने के लिए जान ले, पुराने लेक्चर्स में भी है कि अगर sp हाइब्रिडेशन हमारा sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल होगा, और अगर DsP2 हुआ यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना तो स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोट कर लिया जाता है फटाफट। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, चलो, VVT डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन, VVT does not make exact prediction बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। ठीक है, prediction regarding the tetrahedral, regarding the tetrahedral
regarding the tetrahedral and square planar structures and square planar structures tetrahedral and square planar structures of four coordinate four coordinate compounds ठीक है, या कॉम्प्लेक्स बोल लो, फोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड ना करके इसको कॉम्प्लेक्स बोलो, वो बेटर होगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ऐसा कहाँ क्या होता है, किस लिए होता है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूं। और अंतिम पॉइंट कि ये यस या फेल, और देखिए यस या फेल, देखिए इट डज नॉट डिस्टिंग्यूज, या डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ये WFL वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं ना, SFL और WFL, इनके बीच में जो है ये डिफरेंस नहीं कर पाता, इनके बीच में इट डज नॉट डिस्टिंग्यूज बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स। तो ये भी इसका एक असम्पशन हुआ बच्चों, सॉरी, ये भी इसका क्या हुआ, ये भी इसका क्या हो गया, ये भी इसका एक एक्सेप्शन है, लिमिटेशन है, क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करता, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है, कि अगर आपका डोनर कौन कौन है, अगर आपका डोनर कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस है तो जनरली स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं, अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या सल्फर हैं तो जनरली वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ओके। बट ये कोई ट्रिक टाइप मानो, इसको एग्जैक्ट कंप्लीट क्लियर मत मानो, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे और इन एक्सेप्शंस की चर्चा इसके बाद हम कर रहे हैं। तो पहले इसके पॉइंट को एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसमें। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरा, ये जो है मैग्नेटिक डाटा का कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देता। अगले पॉइंट पर अगर आए, पॉइंट नंबर 3 पर आप, तो ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कलर होता है, जो हमने बताया ना कि LMCT की वजह से हो सकता है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस ना होने के बाद भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों देते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन समझ लीजिए वो LMCT की वजह से होता है मैक्सिमम, ठीक है, या DD ट्रांजिशन रीजन होता है। अगली पॉइंट पर आए, it does not give quantitative interpretation about the thermodynamic or kinetic stabilities of coordination compounds, and ये जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड होते हैं वो टेट्राहेड्रल होंगे कि स्क्वायर प्लेनर होंगे, इसको जो है एग्जैक्ट प्रिडिक्शन इसका नहीं कर पाता, ये इसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाता। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर DSP2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर और SP3 हुआ तो टेट्राहेड्रल होता है, बट इसका एक्सप्लेन BBT में नहीं होता। और अगली बात, ये जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में आपको डिफरेंस नहीं बता सकता, ठीक है। हालांकि एक शॉर्ट ट्रिक है कि कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, डोनेटिंग एटम है लिगेंड्स के, तो SFL होगा, और अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या सल्फर डोनर हैं तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, ओके। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ, लिमिटेशंस तो देख लिया, एक्सेप्शंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जिनमें से मैं कुछ को मेंशन कर दे रहा हूं आपके लिए, देख लीजिए। एक कॉम्प्लेक्स बनाइए आप, ध्यान दीजिए, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे ये देखिए, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया हमने। आप यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, +2,
क्योंकि ना इसका माइनस का 1 होता है तो 4 इंटू माइनस का 1, यानी अगर मैं यहाँ लिखूं तो x प्लस 4 इंटू माइनस 1 इजक्वल टू -2, सो x इजक्वल टू +2। ठीक है, अब +2 कंडीशन में अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आर्गन और ठीक है, आर्गन 3d9, यहाँ 4s0 और 4p0 है। छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां इलेक्ट्रॉन, नौवां इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब आप जानते हो कि डोनर यहां कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं ना, वो मेटल को अंदर से जाकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, वो मेटल को अंदर से जाकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। वो मेटल को क्या करते हैं, अंदर से जाकर के इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। मेरे लिए रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ, पर फिर कोई बात नहीं, आपका मतलब काम चलना चाहिए। तो इसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये अंदर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, अब इस बात को आप समझे मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करेगा। इसके लिए एक आप हो कह सकता था यस और 3p आप ले लेते 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, इसलिए कि अंदर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से ला करके बहुत लंबी हवाई यात्रा कराएगा, यहां लाके जंप करवा देगा। और यहां लाके जंप करवा दिया, ये देखिए कॉमन रूल्स की बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताते कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप होना चाहिए। ये देखिए ये क्या करेगा, आप देखिए अब इसके पास कुछ ये हो गया, ये तो पूरा एक ऑर्बिटल ये खाली, एक पूरा एस खाली और 3p खाली ऑर्बिटल्स। तो क्या करेगा, 3 नहीं बल्कि 2p, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर गया। अब यह 3 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज कर लेगा, एक d, एक s और एक p, 2p, dsp2 हाइब्रिडेशन बना लेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ जो एक्सप्लेनेशन नहीं होता बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये एक्सेप्शन है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन ये हो गया। अब हम अगले एक्सेप्शन पर चर्चा करते हैं आपके साथ। अब हम अगले एक्सेप्शन की चर्चा कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देकर देखिएगा, यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन डोनर है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, क्योंकि इसका x मान लो, इसका 0 हो गया, इसका -3 हो गया, 3 फ्लोरीन है तो +3। अब इसको समझो मेरी बात, कोबाल्ट ट्राइपॉजिटिव कंडीशन में है और यहाँ डोनर कौन है, ऑक्सीजन डोनर है। कॉमन में प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखो आप, अगर मान लो ये हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में हम एक चीज देते हैं, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है और वहां डोनर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स भी हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स भी हैं। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, वहां डोनर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स भी हैं और वीक फील्ड लिगेंड्स भी हैं। ध्यान देना मेरी बात को, डोनर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड भी हैं और वीक फील्ड लिगेंड भी हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर SFL ज्यादा है, ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल तो पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनों की हुंडसला के अपोजिट पेयरिंग होगी। और अगर वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, तो पेयरिंग हुंडसला के अपोजिट नहीं होगी। ध्यान रखो, अगर मान लो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों प्रेजेंट है, तो अगर वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा होंगे तो पेयरिंग हुंडसला के अपोजिट नहीं होगी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा होंगे तो होगी। लेकिन यहां पर तो मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन डोनर और हाइड्रोजन डोनर दोनों वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन प्यारे बच्चों कोबाल्ट ट्राइपॉजिटिव के लिए जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो यह SFL के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा।
कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव के लिए ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये SFL के रूप में होता है। इस तरह से इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो प्यारे बच्चों बन जाएगा D2sp3, जो कि एक्सेप्शन से नहीं बनना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, कोबाल्ट के ट्राई पॉजिटिव के लिए ऑक्सीजन जो होता है वो SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। ऑक्सीजन डोनर किसके लिए? कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव के लिए, अदरवाइज ये वीक फील्ड लिगेंड है। एक्सेप्शंस देख लिया, कुछ और एक्सेप्शंस देखते हैं। इन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं आप। ये मतलब क्रोमियम से लेकर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर ट्राई पॉजिटिव आयनों की लिस्ट हमने बनाई है। प्यारे बच्चों, एक चीज आप जानते हो, ठीक है, एक चीज आप जानते हो कि यहां से यहां जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, तो साइज छोटी होती जाती है। JDF बढ़ता है ना, JDF बढ़ता है, ध्यान देना। JDF क्या होता है? इधर ज्यादा होता है, इधर आने पर बढ़ जाता है ना, इफेक्ट JDF, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो ध्यान देना। आगे आगे बढ़ने पर आप देखोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, हालांकि जिंक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। कॉपर से पढ़ा चुके हैं इन चीजों क्लास में। तो ये जो नाइट्रोजन डोनर है यहां तक, जिनका JDF कम होता है शुरू में, यहां तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन लोगों के लिए जो नाइट्रोजन है ना, वो अमोनिया लिगैंड में नाइट्रोजन डोनर है, अमोनिया लिगैंड वीक फील्ड है, ध्यान रखिएगा। इन सब के लिए अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है। कोबाल्ट को भी डाइपॉजिटिव बना लेते हैं। इनके लिए अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन जिनका JDF ज्यादा होता है, निकिल और कॉपर डाइऑक्साइड के लिए, निकिल डाइऑक्साइड सॉरी निकिल डाइपॉजिटिव और कॉपर डाइपॉजिटिव के लिए ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या है? ये यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है। इनके लिए अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है, इनके लिए अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वही अमोनिया, क्यों? क्योंकि इनका JDF ज्यादा है इनके कंपेयर में। तो JDF जब ज्यादा होता है ना, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन खींच के अंदर आता है, और आइटम क्या करता है? चाहता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो ना, वो न्यूक्लियस के पास जाके डोनेट हो। आयन क्या चाहता है? जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो न्यूक्लियस के पास हो। तो यहाँ इन लोगों को ये न्यूक्लियस के पास से डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इन लोगों के लिए अमोनिया ही, इन सब के लिए, यानी कि कोबाल्ट तक वीक फील्ड लिगेंड है, जबकि निकल और कॉपर के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आयरन के लिए भी वीक फील्ड लिगेंड है अमोनिया। ओके, तो इन एक्सेप्शंस के साथ आई समझ में आपको आया होगा। ये सारे एक्सेप्शंस है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जो बार बार दिख रहे थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जय हिंद।